BHDC 108 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। जून 2025 का पेपर चेक कर सकते हो बच्चों आप। कोड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भाषा विज्ञान और हिंदी कोर्स का टाइटल क्या है बच्चों? भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। बच्चों एक बार क्विक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। कितने मार्क्स का है आपका? 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। ड्यूरेशन है इसकी, समय की अवधि है 3 घंटे। किन्हीं 5 प्रश्नों के बच्चों आपने उत्तर देने हैं। सारे ही प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान होंगे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सामाजिक व्यवहार के रूप में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। 20 मार्क्स का बच्चों आपका ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बच्चों चेक करते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। परिचय, सबसे पहले बच्चों आपने इंट्रो देना है। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आप किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आपने वो चीज़ बतानी है। भाषा होता क्या है बच्चों? ये सिर्फ विचारों का आदान या प्रदान नहीं होता। इससे जो एक ह्यूमन है वो अपनी नीड्स को पूरी करता है बच्चों। व्यवहार के बारे में बताता है, अपने आचार या फिर विचार को प्रकट करता है बच्चों। संपर्क करता है, सहयोग और समझ के लिए किया जाता है। इसलिए भाषा को एक सामाजिक व्यवहार के रूप में देखा जाता है। अब बच्चों इसका महत्व क्या होता है? सामाजिक संपर्क का माध्यम। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों से संपर्क स्थापित करता है। बिना भाषा सामाजिक संबंध संभव नहीं है बच्चों। लैंग्वेज या फिर भाषा जो आप बोल सकते हो वो एक कम्युनिकेशन होता है कि आप दूसरे लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके बिना कोई भी कनेक्शन जो है या फिर कोई भी बातचीत पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आपका विचार विनिमय का साधन। पॉइंट आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सामाजिक नियमों की अभिव्यक्ति। समाज के नियम, मर्यादाएं और परंपराएं भाषा के माध्यम से ही व्यक्त और संप्रेषित होती हैं। बच्चों फोर्थ पॉइंट है सामाजिक पहचान का निर्माण। सामूहिक जीवन का आधार, सामाजिक अनुभवों का संरक्षण, सामाजिक सहयोग की स्थापना। सारे ही पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों आपने प्रेजेंटेशन देनी है। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का साधन। सांस्कृतिक लोक परंपराएं और सामाजिक मूल्य भाषा के द्वारा ही व्यक्त होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। और आपका लास्ट है व्यवहारिक संबंध में भाषा का प्रयोग। अब बच्चों एट द एंड आपका क्या आता है? निष्कर्ष। हमेशा आपने जो भी उत्तर को अपने प्रस्तुत करा है आप उसका निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाषा विज्ञान के ज्ञान का अन्य शाखाओं से संबंध विवेचना कीजिए। ये भी बच्चों आपका 20 अंक का प्रश्न है। इसमें भी आपने सबसे पहले परिचय देना है, उसके बाद बच्चों अन्य शाखाओं से संबंध क्या क्या होते हैं। समाज शास्त्र से संबंध, मनोविज्ञान से संबंध, मानव शास्त्र से संबंध, दर्शन से संबंध, इतिहास से संबंध। सारे ही बच्चों आपने पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करने हैं। कोई भी पैसेज फॉर्म में आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। एट द एंड क्या होगा आपका निष्कर्ष, जो भी आपका कंक्लूजन निकला है। अब बच्चों पद के विविध भेदों पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 20 अंक का प्रश्न है। सबसे पहले परिचय देंगे आप, उसके विविध भेद कौन से होते हैं। संज्ञा पद, जिस पद से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा पद। सर्वनाम, जो पद संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम पद। उसके बाद विशेषण पद है आपका। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्रिया। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोध, विस्मयाबोध, अव्यय पद। पदों का व्याकरणीय महत्व। तो बच्चों सारे ही पॉइंट आपको दे दिए। पूरे आपने 10 के 10 पॉइंट्स लिखने हैं। एक भी पॉइंट आप बच्चों मिस नहीं करोगे। और अंत में आता है बच्चों आपका निष्कर्ष। स्वर्ण परिवर्तन के विविध कारणों का विश्लेषण कीजिए। परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इसके विविध कारण है बच्चों उच्चारण की सुविधा, अंगों का प्रभाव। नेक्स्ट है बच्चों आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है मानसिक कारण, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक, विदेशी भाषाओं का प्रभाव क्या होता है, भाषा के विकास की प्रक्रिया क्या होती है। पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों आपने प्रेजेंटेशन देनी है। सारे ही क्वेश्चंस का फॉर्मेट बच्चों आपका सेम होगा। सबसे पहले आएगा आपका परिचय, नेक्स्ट आएगा बच्चों की क्वेश्चन में महत्व पूछा है उसकी विशेषताएं पूछी है। जो भी चीज बच्चों आपको अगर डिफरेंस पूछा है तो आप एक तालिका की फॉर्म में उसको प्रस्तुत करेंगे। सारे ही पॉइंट लिखने हैं बच्चों। जो भी आपने एट द एंड आंसर में लिखा है आप उसका अंत में निष्कर्ष देंगे, मतलब कंक्लूजन देंगे। सारे ही पॉइंट बच्चों आपने इसी फॉर्मेट में फॉलो करने हैं।
अब जो आपके क्वेश्चंस होंगे या फिर जो आपकी हेडिंग्स होंगी बच्चों, वो आपने लिखनी है ब्लैक पेन से, और आप अपने आंसर्स को ब्लू पेन से लिखोगे। आपका ड्राइंग का पेपर नहीं है बच्चों जो आप कलरफुल प्रेजेंटेशन दोगे। आपने नीट एंड क्लीन फॉर्मेट रखना है विद प्रॉपर राइटिंग एनालिसिस। आपका लिखने का तरीका भी सेम होना चाहिए ताकि टीचर को पता लगे कि हाँ आपने प्रैक्टिस करी है। और बच्चों कम से कम 5 साल के पेपर्स आपने करके जाने हैं ताकि आपको पैटर्न का पता लगे, आपको ये पता लगे कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रिपीट हुए हैं। आपने हर एक फॉर्मेट को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, उसी के बाद आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। बच्चों वर्ड लिमिट का आपने खास ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको कितने वर्ड्स की लिमिट बोली गई है अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपने उसको प्रेजेंट करना है। अब मैम हमें ये सेम पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? बच्चों आप हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आप उन्हें कांटेक्ट करके कम से कम बच्चों 5 साल के पेपर्स ले लो ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए, आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट ना कर पाए टीचर। और बच्चों वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले कि आपने इतना प्रॉपर फॉर्मेट वाला पेपर कहाँ से लिया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो बच्चों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी फर्दर अपडेट्स या फिर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।